30 जुलाई 2026 को लोकसभा में राहुल गांधी के एक स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उनके रिमार्क्स को लेकर बीजेपी के दो एमपीज ने प्रिविलेज कंप्लेंट्स फाइल की और अब राहुल गांधी से स्पीकर ओम बिरला को जवाब देने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग लीगल पॉइंट क्रिएट हो गया। राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर दिए थे और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 105 एमपीज को पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। तो फिर एक एमपी को पार्लियामेंट में बोलने के लिए प्रिविलेज नोटिस कैसे मिल सकता है? तो आज हम राहुल गांधी और बीजेपी के पॉलिटिकल डिस्प्यूट पर बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि प्रिविलेज नोटिस होता क्या है, इसका मतलब क्या है, राहुल गांधी के केस में हुआ क्या और इसके बाद पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या हो सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे मैटर को। मेरा नाम है एडवोकेट हरीश और आप देख रहे हैं एक्ट्स विद फैक्ट्स बाय हरीश, जहां पे मैं लॉ को समझाने की कोशिश करता हूं इन सिंपल लैंग्वेज। सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोवर्सी शुरू कैसे हुई। 30 जुलाई 2026 को लोकसभा में राहुल गांधी ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट और पुलिस एक्शन को लेकर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म किया। उनके रिमार्क्स पर ट्रेजरी बेंच ने ऑब्जेक्शन रेज किया। इसके बाद बीजेपी एमपीज अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर सेपरेट प्रिविलेज कंप्लेंट भी फाइल की। कंप्लेंट में यह एलिगेशन लगाया गया कि राहुल गांधी के रिमार्क्स पार्लियामेंट्री रूल्स और प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहे हैं। अब इसके बाद लोकसभा सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी से उन कंप्लेंट्स पर रिस्पांस मांगा है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 28 अगस्त तक अपना रिस्पांस देने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल गांधी को नोटिस मिलना इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिल्टी प्रूव हो गए हैं। ये सिर्फ एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस की शुरुआत है। तो चलिए आगे समझते हैं कि प्रिविलेज नोटिस होता क्या है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को कुछ स्पेशल राइट्स और प्रोटेक्शंस मिलते हैं जिससे वो अपना पार्लियामेंट्री काम प्रॉपरली कर सके। इन्हें ब्रॉडली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। अगर किसी मेंबर को लगता है कि हाउस की डिग्निटी, अथॉरिटी या किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है तो वो क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज रेज कर सकता है। लेकिन हर कंप्लेंट ऑटोमेटिकली पनिशमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। पहले मैटर को एग्जामिन किया जाता है। स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं कि कंप्लेंट में आगे प्रोसीडिंग्स करने लायक कोई केस बनता भी है या नहीं। मैटर को हाउस खुद कंसीडर कर सकता है या कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के पास एग्जामिनेशन और रिपोर्ट के लिए भेजा जा सकता है। इसलिए प्रिविलेज नोटिस को फाइनल वर्डिक्ट समझना गलत हो सकता है। नोटिस सिर्फ प्रोसेस की बिगिनिंग होती है। आगे समझते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो एमपीज के पास है। अगर एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो उन्हें नोटिस क्यों दिया गया? तो इस पूरे मैटर का सबसे इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट यहीं पर आ जाता है, क्योंकि आर्टिकल 105 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। इस फ्रीडम का पर्पस ये है कि एमपीज बिना किसी अननेसेसरी फियर के गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके और पब्लिक इश्यूज पर अपनी बात रख सके। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर कोई रूल्स है ही नहीं। आर्टिकल 105 के अंदर ये फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के रूल्स और प्रोसीजर्स के फ्रेमवर्क में एक्सरसाइज किया जाता है। हाउस के अपने रूल्स होते हैं, स्पीकर प्रोसीडिंग्स रेगुलेट करते हैं और अगर किसी स्टेटमेंट या कंडक्ट को लेकर पार्लियामेंट्री ऑब्जेक्शन रेज होता है तो उसके लिए एक पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है। सिंपल शब्दों में पार्लियामेंट में एमपी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हाउस रूल्स और प्रोसीजर्स के फ्रेमवर्क के अंदर ही चलता है। तो क्या पास्ट में भी प्रिविलेज केसेस में एक्शन हुए जो इस बार ऑब्जेक्शन लिया गया? चलिए जानते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि हर प्रिविलेज कंप्लेंट का रिजल्ट सेम नहीं होता। कभी कंप्लेंट क्लोज हो जाती है, कभी कमिटी मैटर एग्जामिन करती है और कुछ रेयर केसेस में सीरियस एक्शंस भी लिया गया है। तो ऐसे नहीं है कि ऐसे किसी ऑब्जेक्शन पर कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन लिया भी गया है। इसका एक हिस्टोरिक एग्जाम्पल है इंदिरा गांधी के 1978 केस का। लोकसभा की कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस ने उनके अगेंस्ट एक मैटर एग्जामिन किया। उसके बाद लोकसभा ने 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी को हाउस से एक्सपेल कर दिया। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। बाद में 7 में 1981 को 7th लोकसभा ने 1978 के उस डिसीजन और प्रोसीडिंग्स को रिसाइन कर दिया। इससे एक बात क्लियर होती है दोस्तों, प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स सीरियस हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में एक्सट्रीम पनिशमेंट का यूज बहुत रेयर रहा है। और दूसरी तरफ
ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जहां प्रिविलेज कंप्लेंट को आगे प्रोसीड ही नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल 27 मार्च 2025 को राज्यसभा चेयरमैन ने कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के अगेंस्ट दी गई प्रिविलेज मोशन नोटिस को डिसमिस कर दिया। चेयरमैन ने कहा कि उन्हें कोई ट्रांसग्रेशन नहीं मिला। तो सिंपल बात यह है, प्रिविलेज कंप्लेंट का मतलब ऑटोमेटिकली गिल्टी या पनिशमेंट नहीं होता। आउटकम एलिगेशंस और पार्लियामेंट्री प्रोसेस का एग्जामिनेशन पर ही डिपेंड करते हैं। अब राहुल गांधी के केस में क्या होगा? अब आते हैं राहुल गांधी के प्रेजेंट केस पर। बीजेपी एमपीज की प्रिविलेज कंप्लेंट्स के बाद राहुल गांधी से रिस्पांस मांगा गया है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्हें 28 अगस्त 2026 तक अपना रिप्लाई सबमिट करना है। उसके बाद स्पीकर के पास मैटर को कंसीडर करने का प्रोसेस होगा। अगर स्पीकर को लगे कि मैटर में फर्दर एग्जामिनेशन की ज़रूरत है तो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इसे आगे कंसीडर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ए पॉसिबल रेफरेंस टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस। लेकिन अभी एक बात याद रखिए, राहुल गांधी को प्रिविलेज नोटिस मिलना और राहुल गांधी को गिल्टी डिक्लेयर कर देना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अभी मैटर प्रोसेस के स्टेज पर है, तो 28 अगस्त को हमें पता चलेगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन प्रिविलेज नोटिस क्या है ये आज हमने सीखा और ये समझना ज़रूरी था हर लॉ अबाइडिंग सिटीजन को और हर लॉ स्टूडेंट को। तो दोस्तों, इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमें क्या समझना चाहिए? इस पूरी कंट्रोवर्सी से हमें ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट में एमपीज को कुछ फ्रीडम है, लेकिन उस फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी ही जानकारी के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी कोई टॉपिक पर जानकारी दूं जिससे आपको कुछ नई चीज़ जानने मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।